हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं पीपीटी न्यूज में आपके साथ संजय रामफल। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीपीटी न्यूज। करते हैं फटाफट जिले की तमाम खबरों की तरफ एक रुख। सड़कों की मरम्मत और अतिरिक्त मिट्टी उठाने का कार्य हुआ शुरू। चरखी दादरी अब खबर विस्तार से। उपायुक्त मनदीप कौर के निर्देशों पर शहर की सड़कों की मरम्मत कार्य शुरू हो गया है और साथ ही सड़कों में गाद नुमा मिट्टी भी उठाई जा रही है। इससे न केवल सड़कों के गड्ढे दूर होंगे बल्कि कीचड़ बनने के कारण होने वाली परेशानी भी दूर हो सकेगी। विदित है कि उपायुक्त मनदीप कौर के दिशा निर्देशों पर विभिन्न स्थानों पर जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से बरसाती पानी निकासी की लाइन डाली गई है ताकि शहर को जल भराव से निजात दिलाई जा सके। पाइपलाइन डालने वाले मार्गों पर गड्ढे बन गए थे और पिछली बरसात के दौरान वहां मिट्टी से कीचड़ भी हो गया था। इसके चलते काफी परेशानी लोगों को उठानी पड़ी थी। उपायुक्त ने इस समस्या पर तुरंत संज्ञान लेते हुए विभाग को निर्देश दिए कि तुरंत कार्यवाही की जाए। इस कार्यवाही करते हुए नगर परिषद और लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। परशुराम चौक से लेकर सरदार सिंह चौक और काट मंडी रोड ठीक किया जा रहा है। साथ ही कीचड़ की समस्या समाधान के लिए सड़कों को साफ करके मिट्टी वगैरह भी लगाई जा रही है। निश्चित तौर पर इस कार्य के पूरा हो जाने के बाद लोगों को काफी राहत मिलेगी। सेना TS 51 में रुद्रडोल के प्रियांशु का हुआ सिलेक्शन। अब खबर विस्तार से। जिले के रुद्रडोल गांव के रहने वाले प्रियांशु का सेना ऑफिसर के पद पर चयन हुआ है, जिसको लेकर उपायुक्त मनदीप कौर ने उन्हें बधाई दी है। सेना भर्ती कार्यालय के निर्देशक कर्नल आनंद साकले ने बताया कि सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी द्वारा पहला प्रेरक व्याख्यान सर्वोदय विद्यालय इमलोटा में आयोजित किया गया था, जिसका विद्यार्थी प्रियांशु पुत्र श्री ओम प्रकाश गांव रुद्रडोल का सिलेक्शन आर्मी ऑफिसर श्रेणी में हुआ है। क्षेत्र के लिए यह गर्व और खुशी की बात है। अपने चयन को लेकर प्रियांशु का कहना है कि कर्नल आनंद साकले से दोबारा संयोग से जिम के अंदर मुलाकात हुई। जब उन्हें पता चला कि मैं UPSC क्लियर कर चुका हूं तो उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाकर मार्गदर्शन किया और कुछ पुस्तकें सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी की लाइब्रेरी से उपलब्ध कराई। इससे पहले 4 बार सभी इंटरव्यू में स्क्रीनिंग आउट हुआ। मैं सेना में सिविल इंजीनियर बनना चाहता हूं। प्रशिक्षण के बाद लेफ्टिनेंट के रूप में उनकी पहली नियुक्ति होगी। लोक नृत्य दलों के पंजीकरण के लिए 29 फरवरी अंतिम तिथि। कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के द्वारा सभी जिलों से आवेदन आमंत्रित किए। कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग हरियाणा द्वारा हरियाणा के सभी जिलों से लोक नृत्य दलों के पंजीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक दल 29 फरवरी तक विभाग की मेल ID आर्ट एंड कल्चर अफेयर्स ry.com पर आवेदन भेज सकते हैं। राज्य के पंजीकृत लोक नृत्य दलों को ही विभाग द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अनुबंधित किया जाएगा। DIPRO संदीप हुड्डा ने टीम लीडर तथा सह कलाकारों से संबंधित हिदायतों की जानकारी देते हुए बताया कि कोरियोग्राफर व टीम लीडर के नृत्य विद्या से संबंधित दस्तावेजों को लाना अनिवार्य है। कोरियोग्राफर की न्यूनतम आयु 35 वर्ष तथा सह कलाकार की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि किसी एक दल में पंजीकृत सदस्य केवल अपने ही पंजीकृत दल में ही प्रस्तुति दे सकेगा, अन्यथा विभाग द्वारा उसके पूर्ण दल का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। दल के सदस्य पर किसी भी प्रकार का पुलिस केस अथवा कोर्ट केस नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसका पंजीकरण रद्द करने के साथ साथ विभाग द्वारा आयोजित किसी भी कार्यक्रम में प्रस्तुति का कार्य नहीं दिया जाएगा। सभी कलाकार पारंपरिक व साफ सुथरी वेशभूषा में होने चाहिए। सभी दलों के अग्रिम नगद राशि नहीं दी जाएगी। राशि की अदायगी कलाकार के व्यक्तिगत बैंक खाते में सीधी की जाएगी। DPRO ने बताया कि मानदेय अदायगी के लिए बिल व संबंधित दस्तावेज टीम लीडर द्वारा सत्यापित होने चाहिए। बिलों में कटिंग व व्हाइटनर का प्रयोग नहीं होना चाहिए। पंजीकरण के लिए मूल दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ, कैशलेट चेक, पैन कार्ड, पासपोर्ट फोटो, उनकी प्रतियां लाना अनिवार्य है। एक कलाकार केवल एक ही दल में अपना पंजीकरण करवा सकता है। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए विभाग के कार्यालय SCO
29 पहली मंजिल सेक्टर 7C मध्य मार्ग चंडीगढ़ अथवा मोबाइल नंबर 6239573353 पर भी संपर्क किया जा सकता है। कृषि ड्रोन के लिए प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन 19 तक। किसान भाइयों, कृषि के क्षेत्र में तकनीकी नवाचारों के प्रति किसानों में जागरूकता लाकर उन्हें कम लागत में बेहतर फसल उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से हरियाणा में किसानों को निःशुल्क ड्रोन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में प्रशिक्षण का पहला चरण पूरा होने के उपरांत अब कृषि व किसान कल्याण विभाग की ओर से बची हुई सीटों के लिए कृषि ड्रोन पायलट के प्रशिक्षण के लिए किसानों और बेरोजगार युवाओं से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। उपायुक्त मनदीप कौर ने प्रशिक्षण योजना से जुड़ी अन्य जानकारी देते हुए बताया कि प्रशिक्षण के इच्छुक आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए वे कम से कम 10वीं पास होना आवश्यक है। आवेदक किसी एफपीओ या सीएचसी सदस्य होना चाहिए। उन्होंने बताया कि जिले के दूसरे चरण के तहत किसानों को प्रशिक्षण के लिए नामांकित किया जाएगा। आवेदकों की संख्या निर्धारित से अधिक होगी तो लाभार्थियों का चयन उनकी अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के माध्यम से निर्धारित चयन प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योग्यता रखने वाले किसान और बेरोजगार युवा विभाग की साइट agriharyana.gov.in पर जाकर 19 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं अधिक जानकारी के लिए विभाग के टोल फ्री नंबर 180018021117 अथवा जिले के कृषि उप निदेशक सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की चरखी दादरी की उम्दा और बेहतरीन खबरें। कल फिर मिलते हैं इसी वक्त। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे पीपीटी न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतरीन और उम्दा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। अब संजय रावल को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं पीपीटी न्यूज में आपके साथ संजय रामपल। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीपीटी न्यूज। करते हैं फटाफट जिले की तमाम खबरों की तरफ एक रुख। सड़कों की मरम्मत और अतिरिक्त मिट्टी उठाने का कार्य हुआ शुरू। चरखी दादरी अब खबर विस्तार से। उपायुक्त मनदीप कौर के निर्देशों पर शहर की सड़कों की मरम्मत कार्य शुरू हो गया है और साथ ही सड़कों में गादनुमा मिट्टी भी उठाई जा रही है। इससे न केवल सड़कों के गड्ढे दूर होंगे बल्कि कीचड़ बनने के कारण होने वाली परेशानी भी दूर हो सकेगी। विदित है कि उपायुक्त मनदीप कौर के दिशा निर्देशों पर विभिन्न स्थानों पर जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से बरसाती पानी निकासी की लाइन डाली गई है ताकि शहर को जल भराव से निजात दिलाई जा सके। पाइपलाइन डालने वाले मार्गों पर गड्ढे बन गए थे और पिछली बरसात के दौरान वहां मिट्टी से कीचड़ भी हो गया था। इसके चलते काफी परेशानी लोगों को उठानी पड़ी थी। उपायुक्त ने इस समस्या पर तुरंत संज्ञान लेते हुए विभाग को निर्देश दिए कि तुरंत कार्यवाही की जाए। इस कार्यवाही करते हुए नगर परिषद और लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। परशुराम चौक से लेकर सरदार सिंह चौक और काठ मंडी रोड ठीक किया जा रहा है। साथ ही कीचड़ की समस्या समाधान के लिए सड़कों को साफ करके मिट्टी वगैरह भी लगाई जा रही है। निश्चित तौर पर इस कार्य के पूरा हो जाने के बाद लोगों को काफी राहत मिलेगी। सेना TS 51 में रुद्रडोल के प्रियांशु का हुआ सिलेक्शन। अब खबर विस्तार से। जिले के रुद्रडोल गांव के रहने वाले प्रियांशु का सेना ऑफिसर के पद पर चयन हुआ है, जिसको लेकर उपायुक्त मनदीप कौर ने उन्हें बधाई दी है। सेना भर्ती कार्यालय के निर्देशक कर्नल आनंद साकले ने बताया कि सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी द्वारा पहला प्रेरक व्याख्यान सर्वोदय विद्यालय इमलोटा में आयोजित किया गया था, जिसका विद्यार्थी प्रियांशु पुत्र श्री ओम प्रकाश गांव रुद्रडोल का सिलेक्शन आर्मी ऑफिसर श्रेणी में हुआ है। क्षेत्र के लिए यह गर्व और खुशी की बात है। अपने चयन को लेकर प्रियांशु का कहना है कि कर्नल आनंद साकले से दोबारा संयोग से जिम के अंदर मुलाकात हुई। जब उन्हें पता चला कि मैं
यूपीएससी क्लियर कर चुका हूं, तो उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाकर मार्गदर्शन किया और कुछ पुस्तकें सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी की लाइब्रेरी से उपलब्ध कराई। इससे पहले 4 बार सभी इंटरव्यू में स्क्रीनिंग आउट हुआ। मैं सेना में सिविल इंजीनियर बनना चाहता हूं। प्रशिक्षण के बाद लेफ्टिनेंट के रूप में उनकी पहली नियुक्ति होगी। लोक नृत्य दलों के पंजीकरण के लिए 29 फरवरी अंतिम तिथि। कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के द्वारा सभी जिलों से आवेदन आमंत्रित किए। कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग हरियाणा द्वारा हरियाणा के सभी जिलों से लोक नृत्य दलों के पंजीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक दल 29 फरवरी तक विभाग की मेल आईडी artandcultureaffairs@ry.com पर आवेदन भेज सकते हैं। राज्य के पंजीकृत लोक नृत्य दलों को ही विभाग द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अनुबंधित किया जाएगा। DIPRO संदीप हुड्डा ने टीम लीडर तथा सह कलाकारों से संबंधित हिदायतों की जानकारी देते हुए बताया कि कोरियोग्राफर व टीम लीडर के नृत्य विद्या से संबंधित दस्तावेजों को लाना अनिवार्य है। कोरियोग्राफर की न्यूनतम आयु 35 वर्ष तथा सह कलाकार की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि किसी एक दल में पंजीकृत सदस्य केवल अपने ही पंजीकृत दल में ही प्रस्तुति दे सकेगा, अन्यथा विभाग द्वारा उसके पूर्ण दल का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। दल के सदस्य पर किसी भी प्रकार का पुलिस केस अथवा कोर्ट केस नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसका पंजीकरण रद्द करने के साथ साथ विभाग द्वारा आयोजित किसी भी कार्यक्रम में प्रस्तुति का कार्य नहीं दिया जाएगा। सभी कलाकार पारंपरिक व साफ सुथरी वेशभूषा में होने चाहिए। सभी दलों के अग्रिम नगद राशि नहीं दी जाएगी। राशि की अदायगी कलाकार के व्यक्तिगत बैंक खाते में सीधी की जाएगी। DPRO ने बताया कि मानदेय अदायगी के लिए बिल व संबंधित दस्तावेज टीम लीडर द्वारा सत्यापित होने चाहिए। बिलों में कटिंग व व्हाइटनर का प्रयोग नहीं होना चाहिए। पंजीकरण के लिए मूल दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ठ, कैशलेट चेक, पैन कार्ड, पासपोर्ट फोटो, उनकी प्रतियां लाना अनिवार्य है। एक कलाकार केवल एक ही दल में अपना पंजीकरण करवा सकता है। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए विभाग के कार्यालय SCO 29 पहली मंजिल सेक्टर 7 श्री मध्य मार्ग चंडीगढ़ अथवा मोबाइल नंबर 6239573353 पर भी संपर्क किया जा सकता है। कृषि ड्रोन के लिए प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन 19 तक। किसान भाइयों, कृषि के क्षेत्र में तकनीकी नवाचारों के प्रति किसानों में जागरूकता लाकर उन्हें कम लागत में बेहतर फसल उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से हरियाणा में किसानों को निःशुल्क ड्रोन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में प्रशिक्षण का पहला चरण पूरा होने के उपरांत अब कृषि व किसान कल्याण विभाग की ओर से बची हुई सीटों के लिए कृषि ड्रोन पायलट के प्रशिक्षण के लिए किसानों और बेरोजगार युवाओं से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। उपायुक्त मनदीप कौर ने प्रशिक्षण योजना से जुड़ी अन्य जानकारी देते हुए बताया कि प्रशिक्षण के इच्छुक आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए वे कम से कम 10वीं पास होना आवश्यक है। आवेदक किसी FPO या CHC सदस्य होना चाहिए। उन्होंने बताया कि जिले के दूसरे चरण के तहत किसानों को प्रशिक्षण के लिए नामांकित किया जाएगा। आवेदकों की संख्या निर्धारित से अधिक होगी तो लाभार्थियों का चयन उनकी अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के माध्यम से निर्धारित चयन प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योग्यता रखने वाले किसान और बेरोजगार युवा विभाग की साइट agriharyana.gov.in पर जाकर 19 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं अधिक जानकारी के लिए विभाग के टोल फ्री नंबर 180018021117 अथवा जिले के कृषि उप निदेशक सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की चरखी दादरी की उम्दा और बेहतरीन खबरें। कल फिर मिलते हैं इसी वक्त। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे PPT न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेहतरीन और उम्दा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। अब संजय रावल को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं PPT न्यूज और मैं PPT न्यूज में आपके साथ संजय रामफल। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PPT न्यूज।
करते हैं फटाफट जिले की तमाम खबरों की तरफ एक रुख। सड़कों की मरम्मत और अतिरिक्त मिट्टी उठाने का कार्य हुआ शुरू। चरखी दादरी अब खबर विस्तार से। उपायुक्त मनदीप कौर के निर्देशों पर शहर की सड़कों की मरम्मत कार्य शुरू हो गया है और साथ ही सड़कों में गादनुमा मिट्टी भी उठाई जा रही है। इससे न केवल सड़कों के गड्ढे दूर होंगे बल्कि कीचड़ बनने के कारण होने वाली परेशानी भी दूर हो सकेगी। विदित है कि उपायुक्त मनदीप कौर के दिशा निर्देशों पर विभिन्न स्थानों पर जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से बरसाती पानी निकासी की लाइन डाली गई है ताकि शहर को जल भराव से निजात दिलाई जा सके। पाइपलाइन डालने वाले मार्गों पर गड्ढे बन गए थे और पिछली बरसात के दौरान वहां मिट्टी से कीचड़ भी हो गया था। इसके चलते काफी परेशानी लोगों को उठानी पड़ी थी। उपायुक्त ने इस समस्या पर तुरंत संज्ञान लेते हुए विभाग को निर्देश दिए कि तुरंत कार्यवाही की जाए। इस कार्यवाही करते हुए नगर परिषद और लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। परशुराम चौक से लेकर सरदार सिंह चौक और काठमंडी रोड ठीक किया जा रहा है। साथ ही कीचड़ की समस्या समाधान के लिए सड़कों को साफ करके मिट्टी वगैरह भी लगाई जा रही है। निश्चित तौर पर इस कार्य के पूरा हो जाने के बाद लोगों को काफी राहत मिलेगी। सेना TS 51 में रुद्रडोल के प्रियांशु का हुआ सिलेक्शन। अब खबर विस्तार से। जिले के रुद्रडोल गांव के रहने वाले प्रियांशु का सेना ऑफिसर के पद पर चयन हुआ है, जिसको लेकर उपायुक्त मनदीप कौर ने उन्हें बधाई दी है। सेना भर्ती कार्यालय के निर्देशक कर्नल आनंद साकले ने बताया कि सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी द्वारा पहला प्रेरक व्याख्यान सर्वोदय विद्यालय इमलोटा में आयोजित किया गया था, जिसका विद्यार्थी प्रियांशु पुत्र श्री ओम प्रकाश गांव रुद्रडोल का सिलेक्शन आर्मी ऑफिसर श्रेणी में हुआ है। क्षेत्र के लिए यह गर्व और खुशी की बात है। अपने चयन को लेकर प्रियांशु का कहना है कि कर्नल आनंद साकले से दोबारा संयोग से जिम के अंदर मुलाकात हुई। जब उन्हें पता चला कि मैं UPSC क्लियर कर चुका हूं तो उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाकर मार्गदर्शन किया और कुछ पुस्तकें सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी की लाइब्रेरी से उपलब्ध कराई। इससे पहले 4 बार सभी इंटरव्यू में स्क्रीनिंग आउट हुआ। मैं सेना में सिविल इंजीनियर बनना चाहता हूं। प्रशिक्षण के बाद लेफ्टिनेंट के रूप में उनकी पहली नियुक्ति होगी। लोक नृत्य दलों के पंजीकरण के लिए 29 फरवरी अंतिम तिथि। कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के द्वारा सभी जिलों से आवेदन आमंत्रित किए। कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग हरियाणा द्वारा हरियाणा के सभी जिलों से लोक नृत्य दलों के पंजीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक दल 29 फरवरी तक विभाग की मेल ID आर्ट एंड कल्चर अफेयर्स ry.com पर आवेदन भेज सकते हैं। राज्य के पंजीकृत लोक नृत्य दलों को ही विभाग द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अनुबंधित किया जाएगा। DIPRO संदीप हुड्डा ने टीम लीडर तथा सह कलाकारों से संबंधित हिदायतों की जानकारी देते हुए बताया कि कोरियोग्राफर व टीम लीडर के नृत्य विद्या से संबंधित दस्तावेजों को लाना अनिवार्य है। कोरियोग्राफर की न्यूनतम आयु 35 वर्ष तथा सह कलाकार की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि किसी एक दल में पंजीकृत सदस्य केवल अपने ही पंजीकृत दल में ही प्रस्तुति दे सकेगा, अन्यथा विभाग द्वारा उसके पूर्ण दल का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। दल के सदस्य पर किसी भी प्रकार का पुलिस केस अथवा कोर्ट केस नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसका पंजीकरण रद्द करने के साथ साथ विभाग द्वारा आयोजित किसी भी कार्यक्रम में प्रस्तुति का कार्य नहीं दिया जाएगा। सभी कलाकार पारंपरिक व साफ सुथरी वेशभूषा में होने चाहिए। सभी दलों के अग्रिम नगद राशि नहीं दी जाएगी। राशि की अदायगी कलाकार के व्यक्तिगत बैंक खाते में सीधी की जाएगी। DPRO ने बताया कि मानदेय अदायगी के लिए बिल व संबंधित दस्तावेज टीम लीडर द्वारा सत्यापित होने चाहिए। बिलों में कटिंग व व्हाइटनर का प्रयोग नहीं होना चाहिए। पंजीकरण के लिए मूल दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ, कैशलेट चेक, पैन कार्ड, पासपोर्ट फोटो, उनकी प्रतियां लाना अनिवार्य है। एक कलाकार केवल एक ही दल में अपना पंजीकरण करवा सकता है। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए विभाग के कार्यालय SCO 29 पहली मंजिल सेक्टर 7 सी मध्य मार्ग चंडीगढ़ अथवा मोबाइल नंबर 6239573353 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
कृषि ड्रोन के लिए प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन 19 तक। किसान भाइयों, कृषि के क्षेत्र में तकनीकी नवाचारों के प्रति किसानों में जागरूकता लाकर उन्हें कम लागत में बेहतर फसल उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से हरियाणा में किसानों को निःशुल्क ड्रोन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में प्रशिक्षण का पहला चरण पूरा होने के उपरांत अब कृषि व किसान कल्याण विभाग की ओर से बची हुई सीटों के लिए कृषि ड्रोन पायलट के प्रशिक्षण के लिए किसानों और बेरोजगार युवाओं से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। उपायुक्त मनदीप कौर ने प्रशिक्षण योजना से जुड़ी अन्य जानकारी देते हुए बताया कि प्रशिक्षण के इच्छुक आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए वे कम से कम 10वीं पास होना आवश्यक है। आवेदक किसी एफपीओ या सीएचसी सदस्य होना चाहिए। उन्होंने बताया कि जिले के दूसरे चरण के तहत किसानों को प्रशिक्षण के लिए नामांकित किया जाएगा। आवेदकों की संख्या निर्धारित से अधिक होगी तो लाभार्थियों का चयन उनकी अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के माध्यम से निर्धारित चयन प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योग्यता रखने वाले किसान और बेरोजगार युवा विभाग की साइट agriharyana.gov.in पर जाकर 19 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं अधिक जानकारी के लिए विभाग के टोल फ्री नंबर 180018021117 अथवा जिले के कृषि उप निदेशक सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की चरखी दादरी की उम्दा और बेहतरीन खबरें। कल फिर मिलते हैं इसी वक्त। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे पीपीटी न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेहतरीन और उम्दा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। अब संजय रावल को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं पीपीटी न्यूज में आपके साथ संजय रामफल। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीपीटी न्यूज। करते हैं फटाफट जिले की तमाम खबरों की तरफ एक रुख। सड़कों की मरम्मत और अतिरिक्त मिट्टी उठाने का कार्य हुआ शुरू। चरखी दादरी अब खबर विस्तार से। उपायुक्त मनदीप कौर के निर्देशों पर शहर की सड़कों की मरम्मत कार्य शुरू हो गया है और साथ ही सड़कों में गादनुमा मिट्टी भी उठाई जा रही है। इससे न केवल सड़कों के गड्ढे दूर होंगे बल्कि कीचड़ बनने के कारण होने वाली परेशानी भी दूर हो सकेगी। विदित है कि उपायुक्त मनदीप कौर के दिशा निर्देशों पर विभिन्न स्थानों पर जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से बरसाती पानी निकासी की लाइन डाली गई है ताकि शहर को जल भराव से निजात दिलाई जा सके। पाइपलाइन डालने वाले मार्गों पर गड्ढे बन गए थे और पिछली बरसात के दौरान वहां मिट्टी से कीचड़ भी हो गया था। इसके चलते काफी परेशानी लोगों को उठानी पड़ी थी। उपायुक्त ने इस समस्या पर तुरंत संज्ञान लेते हुए विभाग को निर्देश दिए कि तुरंत कार्यवाही की जाए। इस कार्यवाही करते हुए नगर परिषद और लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। परशुराम चौक से लेकर सरदार सिंह चौक और काठ मंडी रोड ठीक किया जा रहा है। साथ ही कीचड़ की समस्या समाधान के लिए सड़कों को साफ करके मिट्टी वगैरह भी लगाई जा रही है। निश्चित तौर पर इस कार्य के पूरा हो जाने के बाद लोगों को काफी राहत मिलेगी। सेना TS 51 में रुद्रडोल के प्रियांशु का हुआ सिलेक्शन। अब खबर विस्तार से। जिले के रुद्रडोल गांव के रहने वाले प्रियांशु का सेना ऑफिसर के पद पर चयन हुआ है, जिसको लेकर उपायुक्त मनदीप कौर ने उन्हें बधाई दी है। सेना भर्ती कार्यालय के निर्देशक कर्नल आनंद साकले ने बताया कि सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी द्वारा पहला प्रेरक व्याख्यान सर्वोदय विद्यालय इमलोटा में आयोजित किया गया था, जिसका विद्यार्थी प्रियांशु पुत्र श्री ओम प्रकाश गांव रुद्रडोल का सिलेक्शन आर्मी ऑफिसर श्रेणी में हुआ है। क्षेत्र के लिए यह गर्व और खुशी की बात है। अपने चयन को लेकर प्रियांशु का कहना है कि कर्नल आनंद साकले से दोबारा संयोग से जिम के अंदर मुलाकात हुई। जब उन्हें पता चला कि मैं UPSC क्लियर कर चुका हूं तो उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाकर मार्गदर्शन किया और कुछ पुस्तकें सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी की लाइब्रेरी से उपलब्ध कराई। इससे पहले 4 बार सभी इंटरव्यू में स्क्रीनिंग आउट हुआ। मैं सेना में सिविल इंजीनियर बनना चाहता हूं। प्रशिक्षण के बाद लेफ्टिनेंट के रूप में उनकी पहली नियुक्ति होगी। लोक नृत्य दलों के पंजीकरण के लिए 29 फरवरी अंतिम तिथि।
कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के द्वारा सभी जिलों से आवेदन आमंत्रित किए। कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग हरियाणा द्वारा हरियाणा के सभी जिलों से लोक नृत्य दलों के पंजीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक दल 29 फरवरी तक विभाग की मेल आईडी आर्ट एंड कल्चर अफेयर्स ry.com पर आवेदन भेज सकते हैं। राज्य के पंजीकृत लोक नृत्य दलों को ही विभाग द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अनुबंधित किया जाएगा। DIPRO संदीप हुड्डा ने टीम लीडर तथा सह कलाकारों से संबंधित हिदायतों की जानकारी देते हुए बताया कि कोरियोग्राफर व टीम लीडर के नृत्य विद्या से संबंधित दस्तावेजों को लाना अनिवार्य है। कोरियोग्राफर की न्यूनतम आयु 35 वर्ष तथा सह कलाकार की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि किसी एक दल में पंजीकृत सदस्य केवल अपने ही पंजीकृत दल में ही प्रस्तुति दे सकेगा, अन्यथा विभाग द्वारा उसके पूर्ण दल का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। दल के सदस्य पर किसी भी प्रकार का पुलिस केस अथवा कोर्ट केस नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसका पंजीकरण रद्द करने के साथ साथ विभाग द्वारा आयोजित किसी भी कार्यक्रम में प्रस्तुति का कार्य नहीं दिया जाएगा। सभी कलाकार पारंपरिक व साफ सुथरी वेशभूषा में होने चाहिए। सभी दलों के अग्रिम नगद राशि नहीं दी जाएगी। राशि की अदायगी कलाकार के व्यक्तिगत बैंक खाते में सीधी की जाएगी। DPRO ने बताया कि मानदेय अदायगी के लिए बिल व संबंधित दस्तावेज टीम लीडर द्वारा सत्यापित होने चाहिए। बिलों में कटिंग व व्हाइटनर का प्रयोग नहीं होना चाहिए। पंजीकरण के लिए मूल दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ठ, कैशलेट चेक, पैन कार्ड, पासपोर्ट फोटो, उनकी प्रतियां लाना अनिवार्य है। एक कलाकार केवल एक ही दल में अपना पंजीकरण करवा सकता है। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए विभाग के कार्यालय SCO 29 पहली मंजिल सेक्टर 7 श्री मध्य मार्ग चंडीगढ़ अथवा मोबाइल नंबर 6239573353 पर भी संपर्क किया जा सकता है। कृषि ड्रोन के लिए प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन 19 तक। किसान भाइयों, कृषि के क्षेत्र में तकनीकी नवाचारों के प्रति किसानों में जागरूकता लाकर उन्हें कम लागत में बेहतर फसल उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से हरियाणा में किसानों को निःशुल्क ड्रोन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में प्रशिक्षण का पहला चरण पूरा होने के उपरांत अब कृषि व किसान कल्याण विभाग की ओर से बची हुई सीटों के लिए कृषि ड्रोन पायलट के प्रशिक्षण के लिए किसानों और बेरोजगार युवाओं से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। उपायुक्त मनदीप कौर ने प्रशिक्षण योजना से जुड़ी अन्य जानकारी देते हुए बताया कि प्रशिक्षण के इच्छुक आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए वे कम से कम 10वीं पास होना आवश्यक है। आवेदक किसी FPO या CHC सदस्य होना चाहिए। उन्होंने बताया कि जिले के दूसरे चरण के तहत किसानों को प्रशिक्षण के लिए नामांकित किया जाएगा। आवेदकों की संख्या निर्धारित से अधिक होगी तो लाभार्थियों का चयन उनकी अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के माध्यम से निर्धारित चयन प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योग्यता रखने वाले किसान और बेरोजगार युवा विभाग की साइट agriharyana.gov.in पर जाकर 19 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं अधिक जानकारी के लिए विभाग के टोल फ्री नंबर 180018021117 अथवा जिले के कृषि उप निदेशक सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की चरखी दादरी की उम्दा और बेहतरीन खबरें। कल फिर मिलते हैं इसी वक्त। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे PPT न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतरीन और उम्दा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। अब संजय रावल को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं PPT न्यूज और मैं PPT न्यूज में आपके साथ संजय रामफल। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PPT न्यूज। करते हैं फटाफट जिले की तमाम खबरों की तरफ एक रुख। सड़कों की मरम्मत और अतिरिक्त मिट्टी उठाने का कार्य हुआ शुरू। चरखी दादरी। अब खबर विस्तार से। उपायुक्त मनदीप कौर के निर्देशों पर शहर की सड़कों की मरम्मत कार्य शुरू हो गया है और साथ ही सड़कों में गाद नुमा मिट्टी भी उठाई जा रही है। इससे न केवल सड़कों के गड्ढे दूर होंगे बल्कि
कीचड़ बनने के कारण होने वाली परेशानी भी दूर हो सकेगी। विदित है कि उपायुक्त मनदीप कौर के दिशा निर्देशों पर विभिन्न स्थानों पर जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से बरसाती पानी निकासी की लाइन डाली गई है ताकि शहर को जल भराव से निजात दिलाई जा सके। पाइपलाइन डालने वाले मार्गों पर गड्ढे बन गए थे और पिछली बरसात के दौरान वहां मिट्टी से कीचड़ भी हो गया था। इसके चलते काफी परेशानी लोगों को उठानी पड़ी थी। उपायुक्त ने इस समस्या पर तुरंत संज्ञान लेते हुए विभाग को निर्देश दिए कि तुरंत कार्यवाही की जाए। इस कार्यवाही करते हुए नगर परिषद और लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। परशुराम चौक से लेकर सरदार सिंह चौक और काठ मंडी रोड ठीक किया जा रहा है। साथ ही कीचड़ की समस्या समाधान के लिए सड़कों को साफ करके मिट्टी वगैरह भी लगाई जा रही है। निश्चित तौर पर इस कार्य के पूरा हो जाने के बाद लोगों को काफी राहत मिलेगी। सेना TS 51 में रुद्रडोल के प्रियांशु का हुआ सिलेक्शन। अब खबर विस्तार से। जिले के रुद्रडोल गांव के रहने वाले प्रियांशु का सेना ऑफिसर के पद पर चयन हुआ है, जिसको लेकर उपायुक्त मनदीप कौर ने उन्हें बधाई दी है। सेना भर्ती कार्यालय के निर्देशक कर्नल आनंद साकले ने बताया कि सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी द्वारा पहला प्रेरक व्याख्यान सर्वोदय विद्यालय इमलोटा में आयोजित किया गया था, जिसका विद्यार्थी प्रियांशु पुत्र श्री ओम प्रकाश गांव रुद्रडोल का सिलेक्शन आर्मी ऑफिसर श्रेणी में हुआ है। क्षेत्र के लिए यह गर्व और खुशी की बात है। अपने चयन को लेकर प्रियांशु का कहना है कि कर्नल आनंद साकले से दोबारा संयोग से जिम के अंदर मुलाकात हुई। जब उन्हें पता चला कि मैं UPSC क्लियर कर चुका हूं तो उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाकर मार्गदर्शन किया और कुछ पुस्तकें सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी की लाइब्रेरी से उपलब्ध कराई। इससे पहले 4 बार सभी इंटरव्यू में स्क्रीनिंग आउट हुआ। मैं सेना में सिविल इंजीनियर बनना चाहता हूं। प्रशिक्षण के बाद लेफ्टिनेंट के रूप में उनकी पहली नियुक्ति होगी। लोक नृत्य दलों के पंजीकरण के लिए 29 फरवरी अंतिम तिथि। कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के द्वारा सभी जिलों से आवेदन आमंत्रित किए। कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग हरियाणा द्वारा हरियाणा के सभी जिलों से लोक नृत्य दलों के पंजीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक दल 29 फरवरी तक विभाग की मेल ID आर्ट एंड कल्चर अफेयर्स ry.com पर आवेदन भेज सकते हैं। राज्य के पंजीकृत लोक नृत्य दलों को ही विभाग द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अनुबंधित किया जाएगा। DIPRO संदीप हुड्डा ने टीम लीडर तथा सह कलाकारों से संबंधित हिदायतों की जानकारी देते हुए बताया कि कोरियोग्राफर व टीम लीडर के नृत्य विद्या से संबंधित दस्तावेजों को लाना अनिवार्य है। कोरियोग्राफर की न्यूनतम आयु 35 वर्ष तथा सह कलाकार की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि किसी एक दल में पंजीकृत सदस्य केवल अपने ही पंजीकृत दल में ही प्रस्तुति दे सकेगा, अन्यथा विभाग द्वारा उसके पूर्ण दल का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। दल के सदस्य पर किसी भी प्रकार का पुलिस केस अथवा कोर्ट केस नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसका पंजीकरण रद्द करने के साथ साथ विभाग द्वारा आयोजित किसी भी कार्यक्रम में प्रस्तुति का कार्य नहीं दिया जाएगा। सभी कलाकार पारंपरिक व साफ सुथरी वेशभूषा में होने चाहिए। सभी दलों के अग्रिम नगद राशि नहीं दी जाएगी। राशि की अदायगी कलाकार के व्यक्तिगत बैंक खाते में सीधी की जाएगी। DPRO ने बताया कि मानदेय अदायगी के लिए बिल व संबंधित दस्तावेज टीम लीडर द्वारा सत्यापित होने चाहिए। बिलों में कटिंग व व्हाइटनर का प्रयोग नहीं होना चाहिए। पंजीकरण के लिए मूल दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ, कैशलेट चेक, पैन कार्ड, पासपोर्ट फोटो, उनकी प्रतियां लाना अनिवार्य है। एक कलाकार केवल एक ही दल में अपना पंजीकरण करवा सकता है। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए विभाग के कार्यालय SCO 29 पहली मंजिल सेक्टर 7C मध्य मार्ग चंडीगढ़ अथवा मोबाइल नंबर 6239573353 पर भी संपर्क किया जा सकता है। कृषि ड्रोन के लिए प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन 19 तक। किसान भाइयों, कृषि के क्षेत्र में तकनीकी नवाचारों के प्रति किसानों में जागरूकता लाकर उन्हें कम लागत में बेहतर फसल उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से हरियाणा में किसानों को निःशुल्क ड्रोन प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
प्रदेश के सभी जिलों में प्रशिक्षण का पहला चरण पूरा होने के उपरांत अब कृषि व किसान कल्याण विभाग की ओर से बची हुई सीटों के लिए कृषि ड्रोन पायलट के प्रशिक्षण के लिए किसानों और बेरोजगार युवाओं से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। उपायुक्त मनदीप कौर ने प्रशिक्षण योजना से जुड़ी अन्य जानकारी देते हुए बताया कि प्रशिक्षण के इच्छुक आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए वे कम से कम 10वीं पास होना आवश्यक है। आवेदक किसी एफपीओ या सीएचसी सदस्य होना चाहिए। उन्होंने बताया कि जिले के दूसरे चरण के तहत किसानों को प्रशिक्षण के लिए नामांकित किया जाएगा। आवेदकों की संख्या निर्धारित से अधिक होगी तो लाभार्थियों का चयन उनकी अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के माध्यम से निर्धारित चयन प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योग्यता रखने वाले किसान और बेरोजगार युवा विभाग की साइट agriharyana.gov.in पर जाकर 19 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं अधिक जानकारी के लिए विभाग के टोल फ्री नंबर 180018021117 अथवा जिले के कृषि उप निदेशक सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की चरखी दादरी की उम्दा और बेहतरीन खबरें। कल फिर मिलते हैं इसी वक्त। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे पीपीटी न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतरीन और उम्दा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। अब संजय रावल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।